आज का संदेश है मेरे प्रियो, आशीषें कब श्राप में बदल जाती है। छोटी सी दुआ करें। मेहरबान खुदा, हम शुक्रगुजार हैं शाम के लिए जो आपने हमें दी और इस वचन को आपने दिया है कि हम सीख सके। प्यारे परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये वचन लिखा गया है, इसलिए हम जानते हैं कि बिना पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम इसे समझ नहीं सकते। इसलिए आप हम पर अनुग्रह करें और होने दें कि ये वचन हम सब के लिए आत्मिक आशीषों का कारण बने। इंटरनेट पर और जहां भी लोग बैठे हैं, कैमरा बंद करके या कैमरे खोल के, हर एक के मनों को आप एकाग्र करें परमेश्वर, खासतौर से उनको जिन्हें आपने आज शाम आशीषित करने के लिए चुना है। होने दें उन सब के चारों आपकी उपस्थिति बनी रहे और कोई बाधा, कोई बिगड़ ना आने पाए। आज का संदेश हम सबको आपके निकट लाने का जरिया बन सके। बड़े धन्यवाद के साथ इस दुआ को मसीह के नाम से मांगते हैं। मेरे प्रियो, जब मैं संदेश तैयार कर रहा था तो मेरे दिमाग में डेड सी, मृत सागर के बारे में ख्याल आया। डेड सी और दूसरे सागरों में क्या फर्क है? और इसका फर्क ये है कि डेड सी जो है, जो मृत सागर है, उसमें कोई भी जीव, कोई भी जंतु, कोई भी जंगली पेड़ पौधा भी, कोई पानी का पेड़ पौधा भी फल नहीं सकता। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डेड सी है वो केवल लेता है, डेड सी किसी को देता नहीं है, और इसीलिए उसको मृत सागर कहा गया है। आज शाम परमेश्वर हमको आह्वान करेगा कि हम जो है लिविंग वाटर बनना चाहते हैं या डेड सी हम बनना चाहते। अब तक हमने सीखा भंडारीपन परमेश्वर की आराधना के विषय में है। आराधना प्रेम के द्वारा, समर्पण के द्वारा, भरोसे के द्वारा, देने के द्वारा। और हमने सीखा क्या क्या पवित्र है। व्यवस्था पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, उसका मंदिर, उसकी प्रजा, साबत दिन, दसवांश और पहला फल पवित्र है। और आज हम सीखेंगे कि हमारी आशीषें किस तरह श्राप में बदल सकती हैं। सबसे पहले हम देखें हमारे प्रभु यीशु मसीह अपना शुमार किसमें करते हैं, किन लोगों में वो अपने आप को शामिल करते हैं। मत्ती 25 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो दाहिनी हाथ की ओर जो लोग होंगे उनसे कहेंगे कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। एक लंबी लिस्ट है और वहां पर आगे लिखा है कि धर्मी लोग कहेंगे, हे प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा तो खाना खिलाया, प्यासा देखा तो पानी पिलाया, नंगा देखा तो वस्त्र पहनाए, बीमार देखा तो आपकी देखभाल की, आपको कैद में देखा तो हम आपको मिलने आए। और वहां पर प्रभु कहेंगे, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे किसी एक जन के लिए किया वो मेरे लिए किया है। और यही बात जो है, जो लोग लेफ्ट हैंड पर होंगे, बाएं हाथ पर होंगे, उन लोगों से भी यही बात कही गई है कि हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। मेरे प्रियो, नरक मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया, शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया। लेकिन अगर हमारे काम शैतान जैसे हैं तो यहाँ पर लिखा हो वहां चले जाओ। क्यों? क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं दिया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार बंदी गृह में था तुमने मेरी सुधि नहीं ली। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को किन लोगों में शामिल कर रहे हैं? उन लोगों में जो बीमार हैं, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो बेघर हैं। और वो कह रहे हैं
जो कुछ तुम इनमें से किसी के लिए कर रहे हो तो वो मेरे लिए कर रहे हो। शाऊल से जब मुलाकात हुई प्रभु यीशु मसीह की, जब वो दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था, तो दमिश्क की राह में जब प्रभु से मुलाकात हो गई तो प्रभु ने शाऊल से कहा, ऐ शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल किसको सता रहा था? कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को। पहली बात जो अब तक हमारे समझ में आ गई वो ये कि हमारा प्रभु अपने लोगों में अपना शुमार करता है। जब उसके लोग आनंदित होते हैं, प्रभु आनंदित होता है, और जब प्रभु के लोग दुखी होते हैं तो प्रभु दुखी होता है। प्रभु यीशु मसीह का मिशन देखें। जब प्रभु यीशु मसीह ने नासरत नगर में, चर्च में, उस आराधनालय में, पहले साबत में जब हमारा प्रभु वहां पर गया आराधनालय में, और उसको पुस्तक दी गई, पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, यशायाह की भविष्यवक्ता से पुस्तक से वो पढ़ने लगा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये प्रभु का मिशन था, है और रहेगा। कंगाल, अनाथ, बेसहारा, अंधे, कुचले, अपाहिज, परेशान, इन लोगों में हमारा प्रभु अपने आप को शामिल करता है। प्रभु यीशु ने पाप को कभी सही नहीं ठहराया, लेकिन पापी का सदैव बचाव किया है। इसलिए कहते हैं पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। यूहन्ना 8 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने उस पापिन स्त्री का बचाव किया जिसको लोग पत्थरवाह करके मार डालना चाहते थे। जब मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो सर के ऊपर उसने यत्र उंडेला, पांव उनके अपने आस बालों से पोछे, आंसुओं से भिगोए, लोग तमाम बातें करने लगे, तो प्रभु ने कहा उसे क्यों सताते हो? प्रभु यीशु मसीह ने उस कंगाल विधवा पर दृष्टि की जिसने 2 दमड़ी बड़ी श्रद्धा के साथ, लूका 12 अध्याय में जिसकी कहानी है, 2 दमड़ियां डाली थी। प्रभु ने एक विधवा के बेटे को जीवित किया है, क्योंकि वो विधवा के बेटे को, विधवा को रोते हुए नहीं देख पा रहा था। लूका 18 अध्याय में प्रभु ने एक विधवा का पक्ष लिया, न्याय को तैयार किया ताकि विधवा को, आप देखें हमारा प्रभु दीन, दुखी, अनाथ, बेसहारा, इन लोगों में अपने आप को शुमार करता है। पुराने नियम की चेतावनी 2-4 हम देख लेते हैं। निर्गमन 22 की 21 से 24 में लिखा है, परदेशी को ना सताना और ना उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख न देना। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे कुछ भी मेरी दोहाई दे, तो मैं निश्चय उनकी दोहाई सुनूंगा, और तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा, और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। अगर हम अनाथों को, विधवाओं को प्रताड़ित करें, सताएं, या उनको भूखा और प्यासा मरने दें, और अगर वो दोहाई दें, परमेश्वर की दोहाई दें, तो उन विधवाओं, उन अनाथों के आसपास एरिया में जितने भी लोग होंगे, प्रभु कहता है मैं निश्चय उनकी दोहाई सुनूंगा, और तब मेरा क्रोध भड़केगा किस पर? तुम पर, तुम जो मेरे बेटे और मेरी बेटियां और मेरी संतान हो, जिन्हें मैंने आशीषित किया है। जब कोई विधवा दोहाई देगी तो मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर भड़क उठेगा। व्यवस्था 24 के देखिए 19 से 21 पद में क्या लिखा, जब तू अपने पके खेत को काटे
और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर ना लौट जाना। वो परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। और जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब डालियों को दूसरी बार ना झाड़ना, जो रह जाए वो परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। और जब तू अपनी दाख की बारी के फल तोड़े तो उनका दाना दाना नहीं तोड़ लेना, वो परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन बता रहा है कि हमारे प्रभु को इन लोगों की कितनी चिंता है, कितनी चिंता है, कितनी चिंता है। व्यवसाय 14 के देखिए 28-29 में लिखा, 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकाल कर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना। इसराइलियों को ये शिक्षा दी गई थी। तब लेविये जिसका तेरे संग कोई निज भाग व अंश ना होगा, वो और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे आकर पेट भर खाए। हर तीसरे वर्ष का दशमांश जो है अनाथ, विधवा, बेसहारा लोगों में बांटा जाता था। यहोवा को अनाथों की इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि वे यहोवा के ऊपर निर्भर हैं। पुराने नियम की चेतावनी में हम आगे बढ़ रहे हैं। नीति वचन 19 के 17 में लिखा, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जो कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु आया। अगर आप आरंभिक कलीसिया में जाएं तो वहां लिखा कोई भी कंगाल नहीं था। उनके बीच में गरीब थे लेकिन कोई भी कंगाल नहीं था। जिनके पास ज्यादा था वो शेयर करते थे। कंगाल अपने शरीर से सेवा करते थे। सब एक दूसरे के काम आते थे। नीति वचन 21 की 13 में क्या लिखा, जो कंगाल की दोहाई पर कान न दे वो आप पुकारेगा और उसकी ना सुनी जाएगी। वैसे था 112 की 9 में, उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। जिसने उदारता से दरिद्रों को संभाला है, कंगाल, अनाथ, बेसहारा लोगों को संभाला है, मेरे प्रियो, वचन कहता है उसका धर्म सदा बना रहेगा। वो हमेशा परमेश्वर के रिकॉर्ड में धर्मी बना रहेगा। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, यहोवा को उधार देता। अब यहोवा किसी का रखेगा? नहीं, किसी का नहीं रखेगा। यहोवा उसको वापस करेगा। लेकिन जो कंगाल की दोहाई को नहीं सुनेगा तो वो आप पुकारेगा और उसकी ना सुनी जाएगी। अय्यूब का जीवन देखें। अय्यूब एक धर्मी इंसान था, हम सब जानते हैं। अय्यूब 29 की 12-17 में, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था, और जो नाश होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। वाह, मेरे कारण विधवाएं आनंद के मारे। मैं धर्म को पहने रहा और वो मुझे ढाके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी जान पहचान का ना था उसके मुकदमे का हाल में पूछताछ करके जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्यों की दाढ़ें तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीन कर बचा लेता था। अय्यूब के जीवन को आप देखें, अगर इतना संपन्न, इतना खुशहाल अगर उसका जीवन था तो उसकी वजह ये थी कि उसको विधवा, अनाथ, बेसहारा लोगों की दुआएं मिलती थी, उनके आशीर्वाद मिलते थे। मेरे प्रियो, जब कोई मेरी रोटी में से रोटी खाता है तो मुझे आशीर्वाद देता है, और वो आशीर्वाद जो है मुझे और आपको लगता है। सदोम अमोरा यरूशलेम क्यों नाश हुई? देखिए यहेजकेल 16 के 48 से 50 में क्या लिखा हुआ है। प्रभु यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, तेरी बहन सदोम ने अपनी पुत्रियों समेत तेरे और तेरी पुत्रियों के समान काम नहीं किए। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म ये था कि वो अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती। क्या करती? घमंड करती।
पेट भर भर के खाती, सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को ना सना। मेरे प्रियो, जब हम भर पेट खा रहे हैं, सुख चैन से रह रहे हैं, घमंड कर रहे हैं कि जो कुछ हमारा है वो हमारा है, यही तो घमंड है। नबूकदनेस्सर ने यही तो कहा जब उसने कहा क्या ये बड़ा बाबुल मेरा नहीं, और परमेश्वर ने उस बादशाह को घुटनों पर ला दिया, उसको 7 साल के लिए बैल बना दिया। ये पाप एक सबसे बड़ा पाप है, ये कहना कि ये शरीर मेरा है, ये पत्नी बच्चे मेरे हैं, ये धन दौलत मेरा है, ये घर मकान मेरा। जब मेरे प्रियो हम खुद अपने नहीं है तो जो कुछ हमारा है वो हमारा कहाँ हो सकता है, सब प्रभु का है। और ये जो है सदोम और अमोरा के लोग क्या सोचते थे, सब कुछ हमारा, घमंड करते, पेट भर के खाते, और वो क्या गुनाह करते थे वो आप जानते हैं। घमंड गुनाह की ओर ले जाता है। प्राइड गोथ बिफोर फॉल, ऐसे सुना हमने, पतन से पहले घमंड आता है। और सो वो गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी, और ये देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। भरपेट खाना, सुख चैन से रहना, और दीन दरिद्र को ना संभालना। यरूशलेम के बारे में देखिए क्या लिखा है, यिर्मयाह 7:5-7 तक। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। यिर्मयाह के द्वारा बार बार चेतावनी मिल रही थी, अगर तुम यरूशलेम में बसे रहना चाहते हो तो अपनी चाल सुधारो। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो, दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिससे कुछ लाभ नहीं होता। वचन कह रहा है यरूशलेम के लोगों से, अगर तुम अन्याय करना छोड़ दो, दीन दुखी लाचार अनाथ विधवा पर दया करने लगो, हत्या ना करो, दूसरे देवताओं के पीछे मत भागो, तो परमेश्वर वादा करते हैं मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो तुम्हारे पूर्वजों को मैंने दिया था, युग युग अगर लोग पश्चाताप कर लेते तो यरूशलेम बना रहता। दान व दशमांश ना देना दरिद्रों को सताना क्या लाता है। जब हम अपनी भेंटें देने में लापरवाही करते, बहुत से लोग हमारे टाइप देने में बड़े अलर्ट रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अजमेर का और एक दो जगह के मेरे बड़े अच्छे अनुभव हैं। मैं देखता था जब पास्टर उल्फत मसीह उनका परिवार जब आता था, वो टाइल्स और ऑफरिंग लेकर आते, तो उनकी ऑफरिंग मैंने अलग देखी, और बाकी बर्थडे थैंक्स ऑफरिंग अलग हुआ करती थी, साइबर स्कूल की ऑफरिंग अलग हुआ करती थी, और दशमांश अलग हुआ करता था। ऐसे मैं सोचता हूँ हमारे बहुत से ऐसे लोग करते होंगे, और जितने लोग भी ऐसे करते हैं उन सबको मैं हाथ जोड़कर सलाम करता हूँ, और मेरी दिल से दुआ है कि प्रभु आपकी ऊपर जो आशीषों की बरसात है वो बनाए रखे। मलाकी 3 में देखिए क्या लिखा, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, और टोनों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते, विधवा और अनाथों पर अंधेर करते, परदेशी का न्याय बिगाड़ते हैं, मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण ही याकूब की संतान तुम नाश नहीं। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। परंतु पूछते हो हम किस बात में फिरे, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझे धोखा देते हो तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है,
क्योंकि तुम मुझे डूबते हो। 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर रुके। हम सोचते हैं स्टोरशिप का मतलब यही है, चंदा ना देना, परमेश्वर को लूटना। नहीं मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमको और एक कदम आगे लेके जाना चाहता है। जब दूसरे लोग आपके लिए दुआएं करते हैं, तब सचमुच आपको दुआएं लगती हैं। जब आप दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, तो आपकी दुआएं लगती। कई बार हम खुद के लिए मांगते हैं और मिलना मुश्किल होता। और ये बात मैं अय्यूब के जीवन से जानता हूं। अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए दुआ की, तो उसे दोगुनी आशीष मिली। इशाया 58 अध्याय के अगर 6 से 12 पदों को पढ़े, तो वहां पर लिखा हुआ है क्या करना चाहिए? बंदियों को आजाद करवाना। अब कितने लोग हैं बंधनों में? कोई नशे के बंधन में है, कोई गलत परंपराओं के बंधन में है, कोई गलत शिक्षाओं के बंधन में है, कोई गलत जीवन पद्धति के बंधन में है। उनको आजाद कराना हम मसीहों का काम। अपनी रोटी भूखे को देना। यहाँ पर उपवास के बारे में लिखा है। आज मैं थोड़ी देर उपवास के बारे में बात करूंगा और अपनी गवाही दूंगा। जब हम उपवास करते हैं, तो अपनी रोटी भूखे को देना। मेरे प्रियो, जब प्रभु की सेवा मैंने शुरू की, तो हमारी गरीबी काफी ज्यादा ताकतवर थी और हम काफी कमजोर पड़ रहे थे। तो बस ये प्रेरणा आई कि हमको दुआ करना चाहिए ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। दुआ करते रहे, कई साल गुजर गए, लेकिन गरीबी दूर नहीं हुई। फिर कहीं से आइडिया आया, क्यों ना उपवास के साथ फास्ट रख के दुआ की जाए। और फिर मैंने और मेरी वाइफ, हम दोनों ने उपवास रखकर प्रार्थना करना शुरू की। और उसके बाद भी 5, 6, 7 साल निकल गए, फिर भी आशीषें नहीं आई। वही गरीबी और वही परेशानी और वही बस जो के त्यों बना रहा। और फिर ऐसा हुआ कि एक दिन बुध का दिन था, मैं और रीना दोनों ने उपवास रखा था। हमारे घर शाम को 2 मेहमान आए। मेरी फूफी का बेटा था और एक और उसकी फूफी का बेटा था। ये दोनों जवान जो थे, मोटरसाइकिल से सब जगह घूमते थे और टाइप राइटर्स लोगों की ठीक किया करते थे। उस एरिया में जो भी रिश्तेदार जान पहचान का होता, वहां रुक जाते थे और अगले दिन आगे बढ़ जाते थे। उस दिन शाम को ये दोनों मेहमान हमारे घर आए, उनके साथ हमने खाना खाया। और उनमें से जो मेरे फुफेरे भाई का दूसरा भाई था, वो कहने लगा, बरकत, ये तेरा जो उपवास है, ये जो तेरा फास्ट है, इससे तुझे कोई आशीष मिलने वाली नहीं है। मैंने कहा, आशीष तो सचमुच नहीं मिल रही है, लेकिन क्यों? बोले, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कह सकता हूं तेरे इस उपवास से कोई आशीष नहीं मिलेगी। मैंने कहा, भाई कुछ तो इशारा दो, मैं क्या करूं? बोले, बाइबल पढ़, तेरे बाइबल में ही लिखा होगा। मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ता, मैं कभी चर्च नहीं जाता, लेकिन मैं कह सकता हूं इस उपवास से तेरा कोई भला होने वाला नहीं। मैंने कहा, कुछ तो बताओ। कह रहा, तूने बचाया और तूने ही खा लिया, तो खुदा तुझे क्यों आशीष देगा? ओ, तो क्या करूं? बोले, मुझे नहीं पता क्या करूं, बाइबल पढ़। और मेरे प्रियो, उसके बाद 3-4 साल और निकल गए। और एक लंबा समय निकलने के बाद, जब पैशन वीक की दुआएं चल रही थी, वो 40 दिन की प्रार्थनाएं चल रही थी, अलवर में थे। और वहां पर एक लेडी प्रचार कर रही थी। उन्होंने शायद 58 अध्याय से प्रचार किया। और उस दिन मेरे समझ में आया, मेरी वाइफ के समझ में आया, ओ हम ये गलती कर। और उस दिन के बाद मैंने और मेरी पत्नी ने हर सप्ताह का जो भी हमारा फास्टिंग फंड होता है, वो हमने अलग करना शुरू किया। बहुत थोड़ा सा, 60 रुपए एक सप्ताह के। और उसको जहां भी प्रभु ने ऐसा नहीं हम किसी को ढूंढने गए, कोई भी अगर अनाथ, विधवा, कंगाल, बेसहारा आ गया। एक महिला घर पहुंच गई, जाड़े के दिन थे, काफी परेशान थी। करीब 240 रुपए थे, उपवास के हमने उनको दे दिए। रीना ने घर में जो भी कुछ दे सकती थी, कपड़े वगैरह, उनको दिए और प्रभु ने आशीष दी। और उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े दिन के बाद
एक पादरी का फोन आया यूपी से, और उसने कहा भाई जो मेरा पाँव है उसके ऊपर से और ट्रैक्टर का पहिया जो है आगे वाला उतर गया है, तो उंगलियां जो है थोड़ी सी चोट आ गई है, मेरे पास दवाई तक के पैसे नहीं, आप दुआ करिए। मैंने दुआ भी करी और 480 रुपए थे, अब वो उनको जो है भेज दिए। और इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज प्रभु ने हमें जो हम किसी के लिए कर पाए उससे कई गुना कई गुना कई गुना दिया है, और वो देता है, क्योंकि हमारा हाथ छोटा है। हम छोटे हाथों से देते हैं और प्रभु बड़े हाथों से हमको देता है। और इस बात की मैं गवाही दे सकता हूं कि अपनी रोटी भूखे को दे देना, ऐसा उपवास अगर हम रखना सीखेंगे, मेरे प्रियो मैं बताऊं, एज ए पास्टर मैंने बहुत ही गलत तालीम पाई। एक हमारे पादरी साहब थे, यूपी में काम करते थे, अब इस दुनिया में रहे नहीं, फिर भी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। और उन्होंने, जब मैंने उनसे जाके चार्ज लिया तो उन्होंने बताया कि पादरी की टाइट वहीं कट जाती है और उसको चंदा नहीं डालना चाहिए। वो एक जगह रहे थे कई साल तक, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में कभी भी ऑफरिंग नहीं डाली, और उन्होंने हमें सिखाया पादरी का काम देना नहीं है, बस लेना ही लेना पादरी का काम है। और अलवर आते आते हमने सीखा, नहीं, हमें भी देने का आनंद मिल सकता है। और वो छोटे से उपवास के साथ शुरुआत हुई, उदारता से भूखे की सहायता करना, दीन दुखियों को संतुष्ट करना, अंधेर ना करना, उंगली ना उठाना, दुष्ट बातें ना बोलना, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छुपाना। ये बातें ईशाया यहाँ पर कह रहा है, जब हम ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तब तेरा यश फैल जाएगा, तू सुनाम हो जाएगा, तेरा आदर हो जाएगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा तेरी रक्षा करेगा, यहोवा तेरी प्रार्थना सुनेगा। मालिका, तू पुकारेगा और यहोवा कहेगा हाँ मैं यहाँ हूं, और यहोवा तुझे संतुष्ट करेगा, तेरी जरूरतों को पूरा करेगा, तू धन्य होगा, तेरा नाम महान। याकूब 1:27 में लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में हम उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। आज शाम परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, वो हमें कुछ और आशीषें दरअसल में देना चाहता है, और इसके लिए वो आज हमको एक वो चीज बता रहा है जो बहुत सिंपल है। मैंने अभी आपको आत्मिक बातों के बारे में बताया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उपवास से और भी बहुत फायदे। 5 महीने से हम सीख रहे हैं, पास्टर वीरेंद्र अरोड़ा सुबह 5 बजे हमारे साथ 6 बजे जुड़ जाते हैं, और काफी लोग उपवास के द्वारा चंगे हो रहे हैं। लोगों की डायबिटीज खत्म हो गई, लोगों के कैंसर पिघल गए हैं, लोगों की अर्थराइटिस मिट गई, लोगों की कब्ज और लीवर तमाम समस्याएं ठीक हो रही। तो उपवास हमारे शरीर को चंगाई भी लाता है। एक बात और है, उपवास से हमारा दिमाग अच्छी तरीके से काम करता है। जो मेरे लिए पास लखविंदर ने बोला, वो भी जानते इस बात को, जब मैं फास्टिंग करता हूँ मेरा दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है। किसी ने कहा आपका शरीर और दिमाग तब बढ़िया तरीके से काम करेंगे जब आपका पेट खाली होगा। और इस बारे में मैं पास्टर उमेश से बड़ी प्रेरणा मुझे मिलती है। मैंने देखा उनका खाने के साथ, ओ आई लव दैट, वो खाने में सावधान है, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनको कितना उठाया है, क्योंकि उनका दिमाग उसी तरह से काम करता है। उपवास, खान पान पर नियंत्रण हमारे लिए बहुत ही जरूरत की चीज है। यहाँ पर देखिए व्यवस्था 24 की 12-13 पढ़ रहे हैं, और यदि वो मनुष्य कंगाल हो तो उसका बंधक अपने पास रखे हुए ना सोना, सूर्य अस्त होते होते उसे वो बंधक अवश्य फेर देना, इसलिए कि वो अपना ओढ़ना ओढ़ कर सो सके और तुझे आशीर्वाद दे, और ये तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्म का काम ठहरेगा। जब हम किसी पर करुणा दया कृपा करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देता है, और उस आशीर्वाद में प्रभु अपना आशीर्वाद मिलाकर हमको क्या करता है, हमको धन्य कर देता है। अय्यूब के साथ भी यही था
क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था, जो नाश होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे जाती थी। आज सवाल ये है मेरे प्रियो, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितने बढ़िया स्टाइल की चीजें हम रखते हैं, ये चीज नहीं है। आज ये है कि कितने आंसू हमारी वजह से पोछे गए हैं, कितनी विधवाएं हमको धन्य कहती हैं। यीशु मसीह ने कहा जब तुम्हें किसी को बुलाना हो दावत में, तो किन लोगों को बुलाना? उन लोग को मत बुलाना जो तुम्हारा बदला दे सकते हैं, बल्कि अनाथ, विधवा, कंगाल, बेसहारा लोगों को बुलाना और उनको खिलाना, क्योंकि वो बदला नहीं दे सकते, इसलिए परमेश्वर तुमको क्या करेगा? बदला देगा। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, यहोवा को धाम देता है। उपवास से हम बचत करना शुरू करें। मैं आपका आह्वान करता हूं, आप ऐसा करके देखो। मैंने परख कर देखा है, बहुत आनंद है। कम से कम सप्ताह में एक बार अगर आप उपवास करेंगे, तो जो आप दवाइयां ले रहे हैं उनकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी। उपवास के पैसे अलग रखें। दीन दुखी, लाचार, अनाथ, बेसहारा की बात करें। जब भी हम कुछ नया लाएं तो पुराना दान कर दें। हर एक बेसहारा में यीशु मसीह को देखे, हर एक बेसहारा में यीशु मसीह को देखे, क्योंकि मत्ती 25:41 में लिखा, मैं भूखा था। क्या आप यीशु को भूखा रहकर रखकर सुखी रह सकते हैं? ये आखिरी सवाल आज की शाम हमारे सामने है। प्रभु ने हमें स्व अवसर दिया है। जब हम अनाथ और विधवा, बेसहारा के प्रति अपने मनों को कठोर कर लेते हैं, तो हमारी आशीषें श्राप में बदल जाती है। लेकिन जब हम जो प्रभु ने हमें दिया है हम लोगों के साथ साझा करते हैं, तो उनकी दुआओं से हम आशीषित होते हैं। अगर आज शाम आपकी ये योजना है, आप ये चाहते हैं कि इस मुहिम में आप शामिल हो, आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे, और आप वचन को समझने पाए, और आप कितने ही गरीब क्यों ना हो, आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपकी वजह से कोई दीन दुखी, लाचार, बेसहारा रोटी खाए, पानी पिए, वस्त्र पहने और आपको दुआएं दे। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूं। आप अपनी जगह पर मेरे साथ अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। प्रेमी पिता, आज की शाम हम से आपने बातचीत की है और हमें बताया है कि दीन दुखी, लाचार, कंगाल, अनाथ लोगों को हमारे आसपास भेजकर आप हमें ये स्वावसर देते हैं कि हम आपकी सेवा कर सकें, आपको उद्धार दे सकें। आसान तो नहीं है इसको पालन करना, लेकिन यदि आपका अनुग्रह हो जाए तो हम में से हर एक ऐसा कर सकता है। हमारी जो कलीसियाएं हैं वो प्लान बना सकती हैं, वो इस तरह की योजनाएं बना सकती हैं कि हर परिवार का जो सदस्य सप्ताह में एक दिन उपवास करेगा और वो फास्टिंग फंड एक जगह इकट्ठा करके गरीब, दुखी, लाचार, गरीब मोहताजों की मदद कर सकते हैं। प्रभु, अगर आज का संदेश आपकी ओर से है तो इसका पालन करने के लिए आपके बेटे बेटियों की सहायता करें। उस नाचीज के साथ हो, काटे छाटे विनम्र करें और आपकी सेवा और महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद के साथ आपके पुत्र, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।